वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। जी हाँ बच्चों, ये जो आप मेरे हाथ में इस वक्त पेपर देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली द पेपर ऑफ क्लास 9 2022 बोर्ड एग्जाम। यस जी हाँ बच्चों, ये बोर्ड का हमारे पास ओरिजिनल पेपर है क्लास 9 जो कि पिछले साल हुआ था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी पेपर को सॉल्व करेंगे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, आपने इसके अंदर ये चेक करना है, अगर आप में से बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि सर हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, तो आपने क्या करना है कि आपने इस वीडियो को देखना है। इसमें जितने क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाएंगे, फिर आपने ये देखना है कि सर क्या ये क्वेश्चन हमें आते थे या नहीं। अगर ये पेपर आपके बोर्ड में आ जाए तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। इसी के अंदर आपको बच्चों जवाब मिल जाएगा कि आपकी तैयारी कितने पर है। तो हम जब क्वेश्चन लिखेंगे, आपने क्वेश्चन को जैसे ही हम लिखेंगे वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आप वीडियो को अगेन ऑन करेंगे और चेक करेंगे, आंसर को मैच करेंगे, आया कि आपका आंसर हमसे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी तरीके से आप देखते जाएंगे। अगर आपको लगता है कि जी हाँ सर हमें 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टोटल आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं बच्चों और इसमें से 6 आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपको 6 क्वेश्चंस आते हैं। और अगर कोई बच्चा कहता है कि सर इस 10 क्वेश्चन में से मुझे सर 7, 8 या 9 क्वेश्चंस आ रहे थे, या हो सकता है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कहेंगे शायद सर हमें 10 में से 10 ही आ रहे थे, हमें ज़रूर बताना है कि सर आपकी मेहनत का नतीजा है कि हमें ये पेपर जो है ना 100% आ रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो घबराना नहीं है भैया, यही पेपर है, इसी से मिलता जुलता पेपर तुम्हारा भी आने वाला है, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, कोई भी नई चीज़, कोई हवा नहीं आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं आ जाएगी, नॉर्मल सी बात होगी। जैसे ये क्वेश्चंस हैं वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज आलियान मलिक, आप अपना छोटा सा प्यारा सा चैनल दी एजुकेशनल आप देख रहे हैं। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया था उन्होंने। हाँ तो भैया पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। Z1 की वैल्यू है और Z2 की वैल्यू है, एंड यू हैव टू वेरीफाई Z1 इंटू Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर है Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। ये पहला क्वेश्चन नंबर 2। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 इज MCQs। ठीक है, अच्छा वीडियो के आखिर में हम MCQs को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये भी पता चल जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस हवाले से क्यूरियस होते हैं कि सर MCQs कैसे आते हैं, स्पेशली इन मैथ्स। ठीक है, मैथ्स के अंदर जो MCQs का पैटर्न होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई थ्योरेटिकल तो बात होती नहीं है। जैसे फिजिक्स के अंदर आपसे वो यूनिट पूछ लेते हैं, केमिस्ट्री के अंदर आपसे कोई फार्मूला पूछ लेते हैं, कोई भी मतलब वो बेसिक सी बात पूछ लेते हैं, लेकिन मैथ्स के अंदर थोड़ा सा कहानी अलग होती है। तो हम आखिर में MCQs को भी डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके का जो पैटर्न है वो आपके बोर्ड एग्जाम में फॉलो होता है फॉर MCQs। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं जी इसका सोल्यूशन। हाँ भैया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, Z1 और Z2 का होल कॉन्जुगेट। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे Z1 इंटू Z2 बराबर है Z1 क्या है 2 माइनस 5 आयोटा इंटू Z2 किसके बराबर है 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अभी आपने कॉन्जुगेट नहीं लेना है, सिंपली आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो Z1 इंटू Z2 बराबर है, चलो भाई मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और साथ में है आयोटा। नाउ इसकी बारी, माइनस प्लस माइनस 5 2 ज़ा 10 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15 आयोटा और आयोटा हुआ आयोटा स्क्वायर। सही है, आगे बढ़ते हैं। Z1 Z2 मज़ा आएगा, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन आ रहे होंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। प्लस माइनस माइनस, 10 में से 6 गए, 4 बचे, 10 बड़ा माइनस का 4 और आयोटा। ठीक है, माइनस 15 यहाँ पर हम बताएंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम पुट कर देते हैं -1। सो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 1 ज़ा 15। अब 15 और 4 ये एक नंबर है, आपस में ऐड हो जाएंगे, 15 और 4 19 माइनस 4 आयोटा। सो दिस इज Z1 इंटू Z2। नाउ अब क्या करेंगे, अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो ये हो जाएगा Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर है, इनका आंसर क्या है 19 माइनस 4 आयोटा और इस पे लगा होल कॉन्जुगेट। तो आप कहेंगे Z1 Z2 का कॉन्जुगेट बराबर है 19 प्लस 4 आयोटा। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। क्या करते हैं भैया, कॉन्जुगेट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ
आयोटा वाली जो वैल्यू होती है बच्चों उसका साइन बदल देते हैं। जैसा कि यहाँ माइनस था तो कॉन्जुगेट होने की वजह से वो प्लस हो गया, और अगर ये प्लस होता तो हम इसको क्या कर देते, माइनस कर देते। मजा आ रहा है? देखो अब तुम्हारे अंदर ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मैं बच्चों ये जो वीडियो बेसिकली बना रहा हूँ, मैं इसका सलूशन शायद करके और इसकी पिक्चर्स शेयर कर देता, ये सारी चीज़ें शायद आसान होती हैं। ये काम बहुत मुश्किल होता है, बहुत मेहनत लगती है और बहुत वर्किंग के बाद ये चीज़ें आप तक पहुंचती हैं, स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट वीडियोस। ठीक है, इस पर काफ़ी काम होता है। लेकिन बच्चों देखो ये करवाने का और ये पेपर बेसिकली सॉल्व करवाने का जो मकसद है वो मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, तुम्हें लगे कि सर मुझे आता है। क्योंकि अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको तैयारी उनकी बहुत अच्छी है, उनको शायद हर चीज़ आती है, लेकिन वो सिर्फ घबराए हुए हैं कि सर पेपर कैसा आता है, सर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये वीडियो बेसिकली आप जैसे स्टूडेंट्स के ही लिए बच्चों, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। और जब आप ये देख रहे होंगे और आप कहेंगे सर ये तो मुझे भी आता है, तो इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तुम कहोगे सर ये तो पिछले साल बोर्ड में आया था, यानी कि अगर मैं बोर्ड एग्जाम दे रहा होता सर पिछले साल, तो मेरा तो मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा होता है इंशाल्लाह। ठीक है, तो इस दफा भी अच्छा ही होगा, परेशान नहीं होना है, चीजों को समझना है। ठीक है, सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो हम कहेंगे अब टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड पे वो कह रहा है Z1 और Z2 का अलग अलग कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, अब आप यहां पर करेंगे अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो Z1 कॉन्जुगेट बराबर हो जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, कॉन्जुगेट में आयोटा वाले का साइन बदल देते हैं, तो -5 था तो ये +5 हो गया। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। नाउ टेकिंग Z2, तो Z2 बराबर है 2 प्लस 3 आयोटा के, सेम काम होगा। अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, सो दिस वुड बी Z2 कॉन्जुगेट is equal to 2 plus 3 iota का whole conjugate, so Z2 conjugate is equal to 2 minus 3 iota। अब मेरे पास Z1 का कॉन्जुगेट आ गया बच्चों, मेरे पास Z2 का कॉन्जुगेट आ गया, दोनों के कॉन्जुगेट्स आ गए। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूं। देखो इसमें बहुत बड़ा फर्क है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे खूबसूरत से बच्चों, इस चीज को समझना है। देखो लेफ्ट साइड पे आपको एक सिंगल बार नजर आ रही है, इसका मतलब यह है कि आपने पहले इनको सॉल्व करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, आखिर में आपने कॉन्जुगेट ले लिया। आप शुरू में भी ले सकते हैं, ठीक है, आप यहां पर भी ले सकते थे, यहाँ होल कॉन्जुगेट लगा देते, दोनों आयोटा वाले के साइन बदल जाते। ठीक है, वो भी कर सकते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मुश्किल है, तो मैंने उस मेथड से नहीं करवाया। लेकिन यहां पर बच्चों बहुत ख्याल रखना है कि वो कह रहा है कि Z1 का कॉन्जुगेट अलग हो, Z2 का कॉन्जुगेट अलग निकालो और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो हमने दोनों को अलग अलग निकाला, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब हम लिखेंगे Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अब Z1 कॉन्जुगेट क्या आया था बच्चों मेरे पास, 2 प्लस 5 आयोटा, तो मैंने ये लिखा इनटू, अब Z2 कॉन्जुगेट क्या आया, 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, चलिए जी सॉल्व करते हैं। तो Z1 और Z2 सेपरेट कॉन्जुगेट, 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा। ठीक है, 5 दूनी 10 आयोटा, प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15 और आयोटा स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ मेंशन करेंगे भैया, हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। सो Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4 माइनस प्लस माइनस 10 में से 6 गए, 4 बचे, 10 बड़ा प्लस का 4 आयोटा, -15 आयोटा स्क्वायर की जगह लिखा -1। ठीक है, सो Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 सेपरेट कॉन्जुगेट, 4 प्लस 4 आयोटा माइनस प्लस 15 एकम 15। अब 15 और 4 नंबर है, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, 19 प्लस 4 आयोटा। सो दिस इज Z1 और Z2 का सेपरेट कॉन्जुगेट एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो आप चेक करें लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आया था, यही आया था लेफ्ट साइड 19 प्लस 4 आयोटा, और यही राइट आया 19 प्लस 4 आयोटा। तो हमने प्रूफ कर दिया कि Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट बराबर होता है Z1 कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। मजा आया?
ईमानदारी से कमेंट करना कि सर यार वाकई में मज़ा आया, वाकई ही में मज़ा आया और सर हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये सवाल बिल्कुल आता था, बहुत अच्छे तरीके से तुमने मेरी वीडियो से ये सीख रखा था, तो बस अपने लिए क्लैप करो और जस्ट चेयर अप कि आपको ये सवाल आता था। तो देखो इससे कितना कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हुआ। अब काम की बात भी करते हैं साथ साथ। तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो बिल्ड करना ही करना है, लेकिन साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको भी ज़रा दिमाग में रखना है। देखो पिछले साल, ये पिछले साल का पेपर है, ठीक है, पिछले साल उन्होंने आपको मल्टीप्लिकेशन दी थी। तो मेरा जो है ना सिक्स्थ सेंस कहता है कि इस दफ़ा शायद तुम्हें कुछ ऐसा सवाल मिलने वाला है, ठीक है। तो क्या तैयार हो, कर लोगे ऐसा सवाल? परेशान तो नहीं होगे? मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल होगी, ठीक है। थोड़ा सा देखो ये चीज़ें वक्त के साथ आपको पता चलेंगी। तो अच्छा ये मत समझना कि सर आपने ये कहा है डिवाइड वाला तो मल्टीप्लाई नहीं आएगा, ऐसी मैंने कोई बात नहीं की। मैंने आपसे ये कहा कि पिछली दफ़ा मल्टीप्लाई दे चुके हैं तो इस दफ़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा चांस है कि वो आपको डिवाइड वाला सवाल दे दें, ठीक है। वैल्यूज़ कुछ भी दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप इन क्वेश्चन को जब इंशाल्लाह हम क्रैश कोर्स करेंगे तो मैं आपके पास इसी से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस लाऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो फिर आपकी जब प्रैक्टिस और ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्लियर हुई बात? तो साथ साथ चीज़ों को नोट करना है, इनको दिमाग में रखना है, लिखना है तो अपने पास कहीं पर नोट करके लिखते भी जाओ साथ साथ। कुछ बातें गेस्ट पेपर के अलावा आपको यहाँ पर भी मिलने वाली है, तो आपने इस वीडियो को एक तो पूरा देखना है, ये तुम्हारे लिए बच्चों, और मैं सिर्फ चाहता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। हाँ तो भैया ये 4 नंबर का सवाल था, तो क्या हर बच्चा इसको करने में कामयाब हुआ या नहीं हुआ? 6 5 30। अरे भैया 5 नंबर का सवाल था, तो अगर आपने ये सवाल बिल्कुल सही तरीके से अटेम्प्ट किया जैसे मैंने आपको करके दिखाया, तो आपको 5 नंबर मिल गए हैं। सो नाउ मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके जी, सो नाउ वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। दूसरा सवाल है और शायद सवाल देखकर बच्चे समझ गए होंगे कि ये सवाल कहाँ से है। यस, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज 2.6। हर साल की तरह वहाँ से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। अच्छा, एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस भी होते हैं बच्चों, उनको भी लाजमी देखना। अक्सर बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन एक्सरसाइज से नहीं देते, बल्कि एक्सरसाइज को जो करवाने से पहले एग्जाम्पल्स होती है ना, वहाँ से दे देते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको नोट करना अपने पास। चलो भाई शुरू किया जाए। अच्छा, मैं जो आपको ये करवाऊंगा साइंटिफिक कैलकुलेटर से। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर बोर्ड एग्जाम में क्या साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो अलाउ होता है या नहीं होता। तो देखो बहुत सारे सेंटर्स के ऊपर, कराची की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बाकी जो सेंटर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन फ़िलहाल नहीं है। कराची के अंदर बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं, आई शुड से 60 to 70% ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर आपको इनविजिलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ करता है, ठीक है। सिर्फ चंद एक सेंटर्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको इन्विजिलेटर जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं करता है, तो फिर उसको आपको लॉग टेबल से देखना आना चाहिए। उसकी भी मेरी वीडियोस क्योंकि मौजूद हैं उससे पहले की, जिससे टेबल से आपको देख के लॉग निकालना सिखाया है, आप वहां से वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लॉग बुक आपको अलाउ होती है, ठीक है। आप लॉग बुक जो है वो अपने साथ एग्जाम में लेके जा सकते हैं, उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी किसी भी सेंटर पर नहीं होती। लेकिन अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है तो सोने पर सुहागा, चुटकियों का सवाल है, 4 से 10 मिनट के अंदर आप ये सवाल सॉल्व कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। सो बच्चों सबसे पहले सोल्यूशन में आते हैं। हाँ भाई, सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले सवाल लिखा 2391 इंटू 30.72 अपॉन 23.34, ठीक है। सो लेट x इज इक्वल टू, हम क्वेश्चन को x के बराबर कंसीडर करेंगे, ठीक है। चलो भाई करते जाओ। अब मुझे बताना कमेंट में सर ये क्वेश्चन मुझे आता था और मेरे 5 नंबर मजीद सेव हो गए। सो अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। सो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू लॉग, और दोबारा क्वेश्चन आ जाएगा 2391 इंटू 30.72 अपॉन 23.34, ठीक है। सो log x इज इक्वल टू, अब ये log सबके साथ लग जाएगा, ठीक है। तो ये log लगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा log 2391, ठीक है। मल्टीप्लाई को log क्या बना देता है? प्लस बना देता है, सबको पता है ये बात। सो log 30.72, और डिवाइड को क्या बना देता है? log माइनस, तो माइनस log 23.34। अच्छा, यहाँ पर आप हवाला दे दें तो बहुत अच्छी बात है, चेकर खुश होगा, 5 में से 5 नंबर पूरे देगा। आपने हवाला देना है
लॉ का, ठीक है। आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब पे आप जाकर सर्च कर सकते हैं लॉज ऑफ लोगैरिथम बाय द एजुकेशनल हब। वो वीडियो मैंने नहीं बनाई, हमारे एक और टीचर ने बनाई है, लेकिन बिल्कुल अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ से आपको रूल्स पता होने चाहिए। रूल क्या कहता है? लॉग कहता है कि अगर लॉग लग रहा है mn के ऊपर, यानी कि अगर दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, उस पर लॉग लग रहा है तो ये प्लस हो जाती है, तो ये हो जाता है log m प्लस log n, ठीक है। एक और रूल कहता है log m अपॉन n है, डिवाइड में है, तो ये हो जाएगा log m डिवाइड बन जाएगा माइनस log n। रूल तो एक और भी है, एक और रूल पावर के ऊपर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पावर नहीं है, हम यूज़ नहीं कर रहे तो हम मेंशन भी नहीं कर रहे, लेकिन ये दो आप मेंशन करेंगे, आपकी कॉपी बाकियों से डिफरेंट होगी बच्चों, इसी पे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो बहरहाल ये लॉग हमने यूज़ किए तो इनको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। चलो भाई लॉग निकालते हैं 2391। सो लॉग 2391, तो ये आ रहा है 3.3785। बस पॉइंट के बाद 3 या 4 वैल्यूज़ ले लेंगे, दैट वुड बी इनफ, वो काफ़ी होगा। 3785, ठीक। प्लस अब इसका लॉग निकालेंगे, log 30.72, so this is 1.4874, ठीक है, माइनस, अब उसका लॉग निकालेंगे log 23.34, so this is 1.3681, ठीक है। चलो अब एक ही स्टेप में सारा काम नहीं करना, पहले इन दोनों को ऐड करो, log x is equal to, so 3.3785 plus 1.4874, ठीक है। so answer is 4.8659, और ये वैल्यू आपने ऐसे लिख दी माइनस 1.3681। so log x is equal to, अब आप इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस 1.3681, तो ये आ रहा है 3.4978। एक दफ़ा मैं इसको रीचेक कर लूँ, सो 4.8659 माइनस 1.3681, सो 3.497, यस परफेक्ट। अब हमें x चाहिए, log इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर ये क्या बन जाएगा, बोलो भाई, ये क्या बन जाएगा, एंटी लॉग, ठीक है। सो एंटी लॉग 3.4978, सो x इज इक्वल टू, शिफ्ट दबाकर लॉग दबाएंगे, कैलकुलेटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो शिफ्ट दबाकर लॉग दबाएंगे तो वो एंटी लॉग होता है, तो 3.4978, तो आंसर इज 3146299 एंड दिस इज योर परफेक्ट आंसर। अब ईमानदारी से कमेंट करो कि सर यस मुझे ये क्वेश्चन आता था, विद और विदाउट कैलकुलेटर डजंट मैटर, सवाल आता था, तो मज़ीद 5 नंबर तुम्हारी जेब में आ गए हैं। कॉन्फिडेंस बिल्ट हो रहा है, कुछ मज़ा आ रहा है, कुछ फील ले रहे हो कि भैया सर हमें तो ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो यही पिछले साल का पेपर है, देखो कोई साइंस नहीं है, कोई ऐसा सवाल नहीं दिया हुआ कि तुम अटक जाओ, तुम परेशान हो जाओ, ऐसी कोई चीज़ अभी तक यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रही, आगे भी इंशाल्लाह नज़र नहीं आएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में अपने आंसर से आप इसको मैच भी कर सकते हैं कि आया दिस क्वेश्चन इज परफेक्ट और नॉट। सो 5 नंबर मजीद आपकी जेब में आए। मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। साथ साथ बच्चों ये भी बताते चलें कि ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 5 से लिया गया है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट की वैल्यू से जैसे यहाँ 46 आ रहा है सो दिस कैन बी 47 ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि आप पॉइंट के बाद अगर 4 से ज़्यादा रकमें लेंगे या आप राउंड ऑफ करके इसके अंदर एक ऐड कर देंगे तो आपके पास एक नंबर का इजाफा हो जाएगा, या पॉइंट के बाद भी कुछ वैल्यूज चेंज आ सकती हैं, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है और इनमें अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर ये सब जोर नहीं लगाना है, बस आपने मेथड जो है ना बच्चों, दैट शुड बी परफेक्ट, मेथड परफेक्ट होना चाहिए। सो बच्चों नेक्स्ट 5 नंबर के लिए आपके पास एक और सवाल है अभी तक आप 10 नंबर महफूज कर चुके हैं, सो दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज आई थिंक 5.1 या 5.3 से लिया है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, जिसके अंदर आपसे पूछा जाता है फॉर व्हाट वैल्यू इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, जिसके अंदर आप डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं और आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, यकीनन ये सवाल भी आपको आता होगा, ठीक है। चलो भाई 36 चाहिए, ऐसा नंबर लिखना है
उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें 36 आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट 36। अब x की पावर 4 है तो यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है। ये बात सबको पता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर एक्स क्यूब लिख दें और यहाँ खाली x लिख दें। अगर आप एक्स क्यूब को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो x की पावर 4 आएगा, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि ये सवाल है परफेक्ट स्क्वायर का, तो आपने यहाँ पर जो वैल्यू रखनी है वो सेम रखनी है, यानी कि जो वैल्यू रखोगे उसी को उससे से मल्टीप्लाई करवाना होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर रखा तो उसको एक्स स्क्वायर से ही करवाना पड़ेगा। तो चलो भाई, ये हो गया माइनस का 36, जो यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ ऐड भी हो जाएगा, जमा भी हो जाएगा, ठीक है। चले, सो ये मर गया 6 और 6 12, पावर जमा नहीं होती, ये याद रखना। तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब अगली दो टर्म्स उतार लो, 36 एक्स क्यूब प्लस 57 एक्स स्क्वायर। वो जो शर्त मैंने आपको बताई थी कि जो नंबर आप लिखेंगे उसको उसी से मल्टीप्लाई करना, ये शर्त सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेप के लिए। अब कहानी खत्म। अब क्या करेंगे, अंदर की पहली वैल्यू को डिवाइड कर देंगे बाहर की पहली वैल्यू के साथ, जो कि है 12 एक्स स्क्वायर। क्यों करेंगे अभी पता चलेगा। 12 1 12, 12 3 36, 2x है, 2x से 2x मर गए, 1x बचा, तो आंसर क्या बचा 3x। ये बच्चों वो नंबर है जो हमें चाहिए, यानी कि क्या मतलब कि अगला जो नंबर हमें चाहिए वो है 3x। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3x। समझ में आई बात। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है भैया, तुम्हें सोल्यूशन दे दिया, देसी टोटका दे दिया कि ये तरीका है। अंदर की पहली वैल्यू को डिवाइड करते जाओ बाहर की पहली वैल्यू से, तुम्हें अगला नंबर मिल जाएगा। तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि अगला नंबर क्या होने वाला है। अब बच्चों इन दोनों को हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 3 36, एक्स स्क्वायर और x क्या हुआ x क्यूब। देखो कैसा खुद ब खुद परफेक्ट आया ना, देसी टोटका भैया। चलो भाई 3 3 9, x और x हुआ एक्स स्क्वायर, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो ऐड भी करते हैं यहाँ पर, तो ऐड कर दिया, साइन बदलेंगे, ये मर जाएगा 12 एक्स स्क्वायर एज इट इज, 3 और 3 6, पावर जमा नहीं होती तो x ऐसे ही, ठीक है। चलो भाई 57 में से 9 चले गए क्या होना चाहिए, 7 और 3 9, 47 नहीं 48, ठीक है, 48 एक्स स्क्वायर, 58 और 57 एक कम, सही है। अब अगले दो उतार लो, 24x और प्लस का a, सही है। आ जाओ, वही टोटका एक ही है। अंदर की पहली वैल्यू को डिवाइड करो बाहर की पहली वैल्यू से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो वैसे ही मर गया, 12 एकम 12, 12 चौके 48, तो अगला नंबर क्या चाहिए, खाली 4 चाहिए। चलो भाई, सो अगला नंबर हमें चाहिए 4, तो यहाँ 4 यहाँ 4। अब इन तीनों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चौके 48 और 12 के साथ लगा हुआ है एक्स स्क्वायर, 6 4 24 और साथ में है x, 4 4 16, तो ये आ गया 16, ठीक है। साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब चाहो तो 16 a के नीचे ना लिखो, थोड़ा सा आगे लिख दो, क्योंकि 16 कांस्टेंट है तो उसको हम अलग लिख देते हैं। मर गए, ये भी मर गया, क्या बचा, ऊपर से a बचा, और ये 16 प्लस का था, ये माइनस का 16 हो गया, ठीक है, ये बच गया। जो बच जाएगा बच्चों उसको 0 के बराबर करेंगे, माइनस का 16 वहाँ गया, हो गया प्लस का 16, और तुम्हें दे दिए इसने 5 मजीद नंबर। बोलो मज़ा आया। देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई ही रॉकेट साइंस नहीं, पिछले साल का पेपर है, और मेरे ख्याल में अगर मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस बिल्ट हो रहा होगा। सर 15 नंबर बना लिए हमने, 3 सवाल थे शुरू के तीनों में आ रहे थे सर, हमने एक भी सवाल को छोड़ना नहीं है। अगर 6 सवाल करने हैं तो 10 में से 10 आने चाहिए। अगर इतना कॉन्फिडेंस लेके जाओगे इंशाल्लाह प्रैक्टिस के साथ, तो ही बच्चों पेपर अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर पाओगे। देखो कितने आसान से क्वेश्चन है यार, साथ तुम्हें करवाया हुआ है, सारी चीज़ें तुम्हें दिखाई हुई हैं, सिखाई हुई हैं, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, सो देयर इज नो इशू। मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो नाउ वी हैव अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अरे 5 रह गया, चलो 5 बाइस के बात कर लेंगे। चलो भाई, सो चैप्टर नंबर 6 से बच्चों ये क्वेश्चन लिया गया है इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर में, जो एक्सरसाइज मैंने आपके शामिल की है वहीं से लिया गया। आइए शुरू करते हैं। सबको पता है कैसे सॉल्यूशन करेंगे भैया, मॉड को अकेला करना है, -7 है, इसको धक्का दो उधर, तो ये हो जाएगा 2x + 1/3 मॉड क्लोज 1, -7 वहाँ जाकर +7, तो ये हुआ 2x + 1/3, 7 और 1 8। मॉड हटाएंगे
जब भी मॉड हटता है इज इक्वल टू के साथ प्लस और माइनस लगता है, ठीक है। तो एक दफ़ा हम लिखेंगे 2x प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू प्लस 8, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 3 इधर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 3 इज़ 24, प्लस का 1 वहाँ ले जाओ, 24 माइनस 1, ठीक है, 23 बचा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड, सो ये आ गया एक हमारे पास सोल्यूशन सेट। नाउ अब हमने क्या करना है, एक दफ़ा माइनस में भी लिखना है आइदर और 2x प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 8, एक दफ़ा प्लस 8 लिया था, एक दफ़ा माइनस 8 लेंगे। मज़ा आ रहा है, 5 नंबर आने वाले हैं भैया, 20 नंबर होने वाले हैं। सो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई हो गया। सो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 8 3 इज 24, प्लस का 1 वहाँ ले जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 24 और 1 25, 2 इधर मल्टीप्लाई बच्चों, वहाँ जाकर डिवाइड, कट नहीं सकता। सो ये दिस इज अवर सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट में हम लिख देंगे माइनस 25 अपॉन 2 कॉमा 23। बोलो यार क्या मुश्किल थे, 4 मिनट से ज़्यादा का सवाल नहीं था, और तुम्हें जेब में दिए इसने 5 नंबर, एंड नाउ यू आर 20 अप, 20 नंबर हो गए, 20 नंबर हो गए भाई, 75 में से 20 नंबर कंफर्म हो गए। अगर आपने ये 4 सवाल कर लिए, यू आर कंफर्म जन्नती, ठीक है। समझ में आया, मज़ा आ रहा है, फील ले रहे हो। चैप्टर नंबर 6 से बच्चों ये क्वेश्चन था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, और क्या ही कहने हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा था कमेंट में ज़रूर बताना है कि यस सर हमने ये भी अटैम्प्ट किया और हमें ये भी आ रहा था। ओके जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भाई लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, ये जो हमारे पास बोर्ड का पेपर है 2022 का बच्चों, इसकी पिक्चर्स हम फेसबुक पेज पे अपलोड कर देंगे, दी एजुकेशनल हब, वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने लिए प्रैक्टिस करना चाहें तो आप वहाँ से इसके लिए प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलो भाई, सो अब पूरा नहीं लिख रहा, बहुत टाइम लग रहा है, तो बता दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि चैप्टर नंबर 8 से लिया हुआ सवाल है, एक्सरसाइज 8.1 8.2 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो भाई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पता है भैया, सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी अलग करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो ए होती है, एक्स के साथ जो होता है वो बी होता है, और जो खाली अकेला होता है खाली पीली में वो होता है सी, ठीक है। और साइन के साथ लिखना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ये दोनों प्लस के हैं तो इसलिए साइन नहीं लगाया, ये 15 माइनस का है तो लगा दिया। फार्मूला इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दिस इज अ फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। माइनस ब्रैकेट लगाई, बी की जगह पर 19, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 19 का स्क्वायर माइनस 4a और c अपॉन 2a, a की जगह पर 10, c की जगह पर माइनस का 15, सही है, a की जगह पर अगेन 10। यहाँ तक बात क्लियर। स्क्वायर निकालेंगे 19 का स्क्वायर, हाँ भैया याद होना चाहिए तुम्हें, बहुत दफ़ा करवाया, स्क्वायर क्यूब शेयर भी किए, तो 361, ठीक है, तो 361। अच्छा जी, अब ये देखो माइनस प्लस माइनस 19, ठीक है। अब इधर देखो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 15 4 ज़ा 60, 15 2 ज़ा 30, 3 ज़ा 45, 4 ज़ा 60, और 60 10 ज़ा 600, ठीक है, अपॉन 2a 20। चलो चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 15, यस 600, ठीक है। 600 में प्लस किया जी 361, सो दिस इज गोइंग टू बी 961, तो x इज इक्वल टू माइनस 19 प्लस माइनस अंडर रूट 961 961 बटे 20, ठीक है। हाँ जी 961, आई थिंक 31 का क्यूब है, चेक स्क्वायर है, चेक कर लेते हैं, 961, यस 30, देखो मुझे याद है यार, तुम्हें भी याद होना चाहिए। सो माइनस 19 प्लस माइनस 961 रूट है 31 का, तो 31 बाहर आ गया, सही है, बटे में है 20। नाउ
आइदर और दो कंडीशन बनाएंगे। पहली कंडीशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू -19 प्लस 31/20। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू -19 प्लस 31 ले लिया, अब माइनस का 31/20। सॉल्व करेंगे, माइनस 31 माइनस 19, सो दिस इज 12/20। तो 2 6 are 12, 2 10 are 20, 2 3 are 6, 2 5 are 10। तो x इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, 12/20। सो दिस इज 3/5। यस परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आओ, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है। ठीक है, 31 में 9 किए 40, 40 और 10 50 और 20, 0 से 0 मर गया, तो ये हुआ -5/2। आ गया सोल्यूशन सेट। तो आप लिख देंगे सोल्यूशन सेट -5/2 और 3/5। दिस इज योर आंसर। लेट मी चेक, एक दफ़ा मैं इसको चेक भी कर लूँ। 50/20, ठीक है, 5/2, यस, -5/2। ठीक है, ये कॉमा है, 21 मत समझना। आ गए भैया 5 नंबर मजीद, और आप कर चुके हैं अब तक 5 सवाल। क्या बात है, क्या बात है, 5 सवाल आप कर चुके हैं। करने कितने थे, 6 करने थे यार। बस एक क्वेश्चन और करोगे, सेक्शन भी कंप्लीट, मजा आ जाएगा, 30 नंबर जेब में आ जाएंगे, कहानी खत्म शॉर्ट सवाल की। क्लियर हो रही है बात, मजा आ रहा है, फील ले रहे हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है या नहीं भाई? जिस मकसद के लिए वीडियो बना रहा हूं वो होना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। यस सर, वी कैन एंड वी विल इंशाल्लाह। ठीक है, चलो भाई वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मिस हो गया भाई, उसको सॉल्व। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव अवर क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, सॉल्व करेंगे, फिर बताएंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, और यकीनन ये क्वेश्चन भी आपको आता होगा। थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए। आइए शुरू करते हैं। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं बच्चों। ऐसे क्वेश्चन में आपने डेटा बनाना है, यू हैव टू मेक द डेटा। ठीक है, व्हाट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x³ plus y³। you have to find the value of this expression or this polynomial, so you have just written it with the question mark. Next value is 5x plus y is equal to 13. This value is given, and the other value is xy, which is equal to 10. Now we are going to solve the question. हाँ जी, can you guess which formula we are going to use? Yes, we are going to use a plus b whole cube. Yes, you are right. If you are thinking this formula, you are 100% right, and you are earning more 5 marks. मजीद 5 नंबर मिलने वाले हैं अगर आपने इसको सही गैस किया बच्चों। We are going to use the formula. तो हम यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले 5x plus y is equal to 13. Now taking cube on both sides, so it will become 5x plus y is equal to 13, and both side we will apply the cube. Okay, so now can you consider 5x as a and y as b, and the middle one is plus. So can you see the formula? Yes, a plus b ka whole cube. So we are going to mention the formula which we are going to use. A plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. Yes, there is another formula also. ठीक है, यहाँ पर एक फार्मूला और भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक और फार्मूला नहीं, बेसिकली इसी फार्मूले की दूसरी टाइप है। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। कुछ बच्चे ये फार्मूला सोचकर बैठे हुए होंगे, तो वो परेशान नहीं हो, उसी फार्मूले की मॉडिफिकेशन फॉर्म, मॉडिफाइड फॉर्म ये है, और ये मेरे ख्याल में ज़्यादा ईजी है, तो मैं ये यूज़ करवाता हूँ। ठीक है, चले भाई, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे आप, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है, तो ये फॉर्मूला ये खोल दूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, सो a प्लस बी होल क्यूब बराबर है a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। चलो भाई, अब a की जगह 5x, b की जगह y, a की जगह 5x, b की जगह y, और आखिरी देखो a प्लस b है, तो इसका मतलब क्या होगा 5x प्लस y इज इक्वल टू, भाई ये तो लेफ्ट साइड था ना, इसको मैंने खोला राइट साइड में लगे। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द क्यूब ऑफ 13। यस, वी आर गोइंग टू फाइंड द क्यूब ऑफ 13। सो 13 का क्यूब भाई याद होना चाहिए तुम्हें, मुझे भी याद होना चाहिए, लेकिन मैं भूल गया हूँ। आई एम गोइंग टू 2197।
2197 2197, यस 2197, ठीक है। दिस इज द क्यूब ऑफ 13। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 5 का क्यूब 125 125, ठीक है। x का क्यूब x क्यूब प्लस y का क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू 3 5 15 15xy। ओहो ये क्या करती है मैंने, प्लस है ये, इज इक्वल टू नहीं है, प्लस 15xy, ठीक है। नेक्स्ट 5x प्लस वाई, 5x प्लस वाई किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, 13 के बराबर, तो उसकी जगह मैंने लिख दिया 13। क्लियर हो रही है बात, इज इक्वल टू 2197। आगे बढ़ते हैं। 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब 15, अरे भाई प्लस 15 इंटू एक्स वाई इज 10, तो एक्स वाई की जगह 10 आया, इंटू 13 इज इक्वल टू 2197। नाउ 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, सही बनाया इस दफ़ा, इज इक्वल टू नहीं लगाया, तो 15 10 150, 15 10 150 मल्टीप्लाई बाय 13, सो वी आर गोइंग टू गेट 1950 1950, ठीक है, इज इक्वल टू 2197। हाँ भैया हमें क्या चाहिए था बच्चों, हमें चाहिए 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो हमें ये चीज़ चाहिए, तो ये नहीं चाहिए हमें, इसको उधर ले जाते हैं। सो ये बना 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 2197, प्लस का 1950 वहाँ जाकर हुआ माइनस का 1950, सो 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 2197 minus 1950, so you are going to get 247 247, and yes this is your perfect answer। मजा आया, कुछ और कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ। अरे भैया तुम एक्स्ट्रा सवाल कर चुके हो, अगर तुम्हें ये सवाल भी आता था तो मुबारक हो, यू आर गोइंग टू डू एक्स्ट्रा क्वेश्चन, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कोशिश करना कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना, ठीक है। बस ये कोशिश करनी है, जो करना है वो 100% कॉन्फिडेंस के साथ करना है और इस यकीन के साथ करना है कि हाँ तुम्हें आता है और तुमने सही किया है, जज्बात में नहीं आना है। जो फार्मूला भी यूज़ करोगे वो फार्मूला मेंशन ज़रूर करना है, उसका हवाला ज़रूर देना है, नहीं भी दोगे सवाल ठीक होगा लेकिन पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो मेरे स्टूडेंट हो यार, पूरे नंबर लेना तुम्हारा फ़र्ज़ है, पूरे नंबर तुमने लेने हैं। और मेरे ख्याल में आप तक 6 करने थे तो तुम्हें 7 या 8 ये हो गए हैं और ये आते हुए होंगे। लेकिन अब एक चीज़ और भी बच्चों याद रखनी है, अब जो मॉडल पेपर है उसके अंदर आपने देखा होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स जो है एमसीक्यूज बेसिकली वो कम हो गई हैं, क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि शॉर्ट भी ऑब्वियसली बढ़ गया हो, 6 या 7 अटैम्प्ट करने हो, जितने भी अटैम्प्ट करने डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, अपने आप पर यकीन रखना है कि हाँ भैया आता है एंड वी कैन डू। अच्छा जी, तो आपको ये बताते चलें बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 12 से लिया गया सवाल है, कहीं बाहर से नहीं दिया, आप ही किताब का क्वेश्चन है। 3.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये वो लिया हो गया क्वेश्चन है। तो आप देखो जो बताने का मकसद है मेरे प्यारे बच्चों, जस्ट बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। अगर मैं आपसे कह देता इस 125 की जगह मैं आपसे कह देता 216 एक्स क्यूब वाई क्यूब मालूम करो, क्या कोई फ़र्क पड़ा? अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे प्यारे बच्चों। जस्ट मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, रट्टे पे नहीं जाना है। पिछला साल पहला साल था तो हो सकता है बहुत इजी क्वेश्चन दे दिए, बहुत इजी से बना दिए कि एक्सरसाइज से उठाकर दे दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन है। हाँ कॉन्सेप्ट सेम होगा, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ हुआ तो यही आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वैल्यू सेम हो जो एक्सरसाइज के अंदर है। 3.2 चेंज भी हो सकती है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, 216 जो है ना ये 6 का क्यूब होता है, ठीक है, इट इज़ अ क्यूब ऑफ 6। इसलिए कहा था स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए, 2 से लेके 20 तक स्क्वायर और 2 से लेके 15 तक क्यूब तकरीबन आपको याद होने चाहिए। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, सिर्फ यहाँ पर नहीं क्लास 10 के अंदर भी। तो बच्चों आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट फैक्टर थ्योरम आपको पता होना चाहिए, कैसे करते थे हम भाई, हमने देखा खाली आखिरी नंबर, ठीक है, नंबर देखना है, साइन नहीं देखना, वी डोंट केयर अबाउट द साइन, वी आर जस्ट चेकिंग द नंबर, ठीक है, नंबर क्या है 1 है, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू, फैक्टर मीन्स कि 1 किस किस के टेबल में आता है, तो आप बताएंगे 1 जो है वो -1 के टेबल में आता है और 1 जो है वो +1 के टेबल के अंदर
आता है। ठीक है ना। अब बच्चों इनमें से हम कोई एक नंबर यूज़ करेंगे x की जगह पर, और वो नंबर यूज़ करेंगे कि ये पूरी जो वैल्यू है हमारे पास, ये जो पूरी एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाए, यस ये 0 हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, प्लस का 1। तो मैं लिख देता हूँ p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, तो x की जगह हमने रखा 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1, सो 1 का स्क्वायर माइनस x की जगह 1 माइनस 1। ठीक है, सो 1 का क्यूब 1 होता है बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस माइनस माइनस 1 और ये माइनस 1 एज इट इज़। तो ये प्लस 1 से माइनस 1 मर गया, इस प्लस 1 से माइनस 1 मर गया, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने जब बच्चों x प्लस 1 रखा तो हमारा आंसर क्या आया, 0 आया। अब आपके जहन में सवाल आएगा सर आपको तो ये पता होगा। अरे नहीं भाई, दैट टोटली डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे, बात समझ में आएगी तो खुद ब खुद आसान हो जाएगी चीज़ें। अगर प्लस 1 से 0 नहीं आता तो क्या करते, फिर हम माइनस 1 रखते। ठीक है, तो अब इससे फिर 0 आ जाता अगर प्लस 1 से नहीं आया था। अच्छा जी, अगर हमारा 0 प्लस 1 रखने से आया तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे x माइनस 1 इज आ फैक्टर। इस बात को याद रखना है, अगर प्लस 1 रखने से 0 आया तो आप लिखेंगे x माइनस 1 इज अ फैक्टर। ठीक है, और अगर माइनस 1 रखने से 0 आता तो आप क्या लिखते, x प्लस 1 इज अ फैक्टर। अगर प्लस 2 रखने से 0 आता तो आप लिखते x माइनस 2 इज अ फैक्टर। क्लियर है बात। नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन में क्या होता है भैया, सवाल के सिर्फ नंबर लिख लेते हैं। x क्यूब के साथ कुछ नहीं है, 1 है तो 1 लिखा, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, 1 है, एक्स के साथ कुछ नहीं है, माइनस 1 है, साइन का ख्याल रखना है, और आखिरी में है माइनस 1। हाँ भैया, 0 किसकी वजह से आया था, 0 आया था प्लस 1 की वजह से, तो हमने यहाँ 1 लिखा। ठीक है, पहला नंबर आपने एज इट इज उतार लिया। अब मल्टीप्लाई 1 1 ज़ा 1, दोनों प्लस के हैं, 1 और 1 2, 1 2 ज़ा 2, प्लस 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, 2 बड़ा प्लस का 1, 1 1 ज़ा 1, माइनस 1 प्लस 1 क्या आया, 0, 0 मीन 0, और आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया इट मीन्स कि आपने क्वेश्चन को बिल्कुल सही परफॉर्म किया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप जाएंगे सवाल के पास। सवाल कहाँ से शुरू हुआ था, एक्स क्यूब से। आप अपना जवाब शुरू करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर लिखा और फिर एक्स लिखा। पहला नंबर एक्स स्क्वायर के साथ, दरमियान वाला एक्स के साथ, और ये प्लस 2 है, और आखिरी जो है वो प्लस 1 एज इज इक्वल टू 0। ना 3 टर्म्स नजर आ रही है, हमारा पसंदीदा काम नजर आ रहा है, दैट इज ब्रेकिंग मिडिल टर्म। तो हम इसके अंदर ब्रेकिंग मिडिल टर्म कर देंगे। पहले नंबर को आखिरी से मल्टीप्लाई किया, 1 1 ज़ा 1, तो 1 1 ज़ा 1, 1 और 1 क्या आया 2, तो एक्स स्क्वायर दरमियान में 2x की जगह आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। शुरू के 2 में से कॉमन लेंगे x, तो आएगा x कॉमन लिया तो पीछे बचा x प्लस 1। नेक्स्ट, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ज़बरदस्ती का कॉमन, तो पीछे x प्लस 1। अब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी, एक दफ़ा लिखा, पीछे क्या बचा x प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज योर आंसर। हमारे पास x प्लस 1 और बच्चों ये जो फैक्टर आया था x माइनस 1, ये भी आपके आंसर का हिस्सा होगा। दिस इज योर आंसर। अब आपकी बुक के अंदर ऐसे आंसर दिया हुआ है, आप चाहे तो उसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी हैं, मल्टीप्लाई हो रही है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो लॉ ऑफ पावर के अंदर पढ़ रखा, हम पावर जमा कर देते हैं, तो ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन लिया गया था जी एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ईजी सा सवाल। नाउ मज़े की बात क्या है, मज़े की बात यह है कि आपको 6 सवाल अटैम्प्ट करने थे और अब तक आप 7 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर चुके हैं। 30 नंबर लेने थे, तुम 35 ले चुके हो। अच्छा बच्चों, ये ख्याल रखना है कि बोर्ड एग्जाम में आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की तरफ नहीं जाना है। जो कहे गए हैं वही अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ अटैम्प्ट करने हैं कि यस सर बिल्कुल सही किया है, मुझे आता है, देन जस्ट गो फॉर दैट क्वेश्चन। अदरवाइज एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत करना, क्योंकि एक्स्ट्रा को कैंसिल कर दिया जाता है, स्टार्ट के चेक किए जाते हैं, बताया यही जाता है। अब हकीकत क्या है ये तो चेकर ही डिपेंड करता है, लेकिन बार आपने एक्स्ट्रा टाइम नहीं करने हैं। जो करने हैं बहुत अच्छे तरीके से फार्मूला मेंशन करना है, बताना है कौन सा फार्मूला कहाँ यूज़ हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। एक और आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, यहाँ पर आप डायरेक्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं। अगर कुछ बच्चों के जहन में ये चीज़ आ रही थी तो दैट इज़ वेरी 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 इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा लगा अगर आपको ये चीज़ यहाँ समझ में आ गई। लेकिन मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, तो मैंने आपको ब्रेकिंग मिडिल टर्म से करवाया, तो आप उससे भी
कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपने 7 सवाल अब तक अटेम्प्ट कर लिया, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपका कॉन्फिडेंस कितना बिल्ड हुआ, कितनी बात समझ में आई, और अगर ये क्वेश्चन वाकई आपके बोर्ड एग्जाम का हिस्सा बनता तो क्या आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाते? यस बिल्कुल कर पाते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 विच इज बेसिकली अ थ्योरम, ठीक है, और ये थ्योरम आपकी बुक के पेज नंबर 186 से लिया गया है। इस बच्चों पेपर की जो पिक्चर्स हैं वो हमारे फेसबुक पेज दी एजुकेशनल हब और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड हो जाएगी, वहाँ से जाकर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी खुद भी घर में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 9 जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये थ्योरम है, पेज नंबर 186 से लिया गया है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। जो थ्योरम आ जाता है बच्चों वो अगले साल के लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो चीज़ दोबारा आए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि ना आए, लेकिन चांस बहुत कम होते हैं, तो उसको आपने आखिर में देखना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो 10 है बच्चों, अगेन वो भी एक थ्योरम है, पेज नंबर 195 के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से उसको याद कर सकते हैं, देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बच्चों, अगेन ये क्योंकि प्रकार और डी की मदद से होगा, कंपास और प्रोटेक्टर की वजह से मदद से, तो हम इसको ऑब्वियसली बोर्ड के ऊपर नहीं कर सकते बच्चों। ये आपकी एक्सरसाइज 13.1 से लिया गया है और 13.1 का ये पहला ही पार्ट है। तो 13.1 मेरे चैनल पे अपलोड है, हमने बनाई हुई है, वहाँ जाएंगे सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर एक्सरसाइज 13.1 बाय द एजुकेशनल हब, पहला ही जो क्वेश्चन है उसी का पहला पार्ट, वहीं पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। सिर्फ थोड़ी सी वैल्यू चेंज की है, पॉइंट के बाद 6 लगा दिया, वहाँ 5 था, बाकी सेम क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में इसको शामिल किया। तो खुशी की बात क्या हुई? खुशी की बात ये हुई कि आपको 6 करने थे और आप 8 कर चुके हैं विदाउट थ्योरम। यस, अभी हमने थ्योरम अटेम्प्ट नहीं किया, अगर थ्योरम भी याद हो जाता तो सोने पे सुहागा हो जाता, मजा आ जाता। खैर, इसी के साथ चॉइस में एक और बच्चों थ्योरम आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कि आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या फिर थ्योरम कर लें, ठीक है। एंड थ्योरम इज ऑन पेज नंबर 209, सफर नंबर 209। क्लियर हुई बात? तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड लॉन्ग क्वेश्चंस बच्चों। तो मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं। तो अब लॉन्ग क्वेश्चन, पिछले जो साल थे बच्चों वो 2 करने थे, लेकिन इस साल आपको 3 करने होंगे। तो बार जो क्वेश्चन हमारे पास है हम इनको डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव अवर लॉन्ग क्वेश्चंस। अब आपके पास पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है बच्चों वो हर हाल में फैक्टराइजेशन का आने वाला है, ठीक है। पिछले साल उन्होंने आपको 5 सवाल दिए और उनमें से भी कहा कि आपको 3 करने, मतलब चॉइस के अंदर भी चॉइस है भैया, बहुत मजे हैं, ठीक है। तो बस फैक्टराइजेशन पर कमांड रखनी है, ब्रेकिंग मिडिल टर्म, कंप्लीटिंग स्क्वायर, डिफरेंस का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, दीज आर द सम स्पेसिफिक फार्मूलाज विच यू आर गोइंग टू यूज इन द फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ये सारी चीज़ें गेस्ट पेपर में शामिल कर दी थी, तो आपने यकीनन वहाँ से देख लिया होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चों, आप देख सकते हैं 2x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर। क्या करना चाहिए भाई? बहुत आसान सी बात है, जब भी 2 वैल्यू हो, दरमियान में माइनस हो, पहली किसी का स्क्वायर दूसरी किसी का स्क्वायर, तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बहुत आसान सी बात है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर है ए माइनस बी और ए प्लस बी। बहुत आसान सी बात, ठीक है। तो आप ये देखो, ये पूरी इस वैल्यू को, इस पूरे ब्रैकेट को ए मान लो, इस पूरी ब्रैकेट को बी मान लो, तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बोलो भाई बन रहा है? यस बिल्कुल बन रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर? ए माइनस बी। अब जरा गौर करो, ए माइनस बी, अब ए क्या है? ये पूरा ए है, तो आपने लिखा 2x प्लस जेड, ए माइनस लगाया, फिर आपने b लिखा, ये पूरा b है, 2x माइनस ये पूरा b है, ठीक है, ब्रैकेट बंद। फिर अगली ब्रैकेट आपने बनाई a प्लस बी, तो ये a है पूरा, 2x प्लस जेड प्लस लगा और ये पूरा b है, 2x माइनस जेड। क्लियर हुई बात? अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कर्ली ब्रैकेट हटा दो, तो ये हो गया 2x प्लस जेड। अब बाहर माइनस है, दोनों के साइन बदल जाएंगे, माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस जेड, यहाँ आ जाओ। सो 2x प्लस जेड, अब बाहर प्लस है, साइन नहीं बदलेगा, वही रहेगा, प्लस 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 2x प्लस माइनस माइनस जेड। अब ये देखो, प्लस 2x माइनस 2x मर गया, z और z कितना हुआ? 2z, सही है। यहाँ देखो प्लस z माइनस z बन गया, 2 और 2 4x, चाहो तो मल्टीप्लाई करा दो क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो 4 2 8xz, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब मुझे बताओ इस पर क्या मुश्किल थी?
काहे मुश्किल, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, अरे बहुत इजी सा सवाल था, बहुत आसान सा सवाल था। तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन का बच्चों पहला क्वेश्चन था, जो आई थिंक इससे मिलते जुलते सवाल की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपने एक्सरसाइज जाना है 4.6 के अंदर, और उसके अंदर भी क्वेश्चन नंबर जो 6 है वहाँ पर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह के सवाल मिलने वाले हैं। वहाँ से आप इसकी बहुत अच्छे तरीके से बच्चों प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़ा जाए, अगला फैक्टराइजेशन का सवाल देखते हैं भैया। उसमें हमें क्या कहा गया, अच्छा सॉरी, दिस क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 4.1, ठीक है, 4.6 नहीं 4.1। तो आप वहाँ से इसको ऐसे सवालात की प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्सरसाइज 4.1। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज b की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आने वाला है, और ये बच्चों सवाल लिया गया है आपकी एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 से, ठीक है। इतनी सारी डिटेल बता दी यार, कौन बताता है तुम्हें, कौन इतनी मेहनत करता है तुम्हारे लिए, वो भी मुफ्त में। चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक है, दुआ में याद रखना है, हमारे लिए दुआ करनी है और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अच्छा जी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स, सर हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन वेयर वी हैव टू यूज द ब्रेकिंग मिडिल टर्म एंड वेयर वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। बहुत 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 कॉमन क्वेश्चन है, तो आज का मौका है हम इस सवाल का जवाब देते हैं। देखो ब्रेकिंग मिडिल टर्म के हवाले से मैंने पहले भी एक बात आपको बताई कि ब्रेकिंग मिडिल टर्म आप तब करते हैं जब आपके पास पहली और आखिरी वैल्यू किसी का स्क्वायर नहीं होती। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पहली किसी का स्क्वायर है लेकिन आखिरी नहीं है, मतलब इन दोनों में से पहली और आखिरी में से कोई एक जो है ना वो स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर दोनों स्क्वायर हैं तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर कहाँ यूज़ करेंगे, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की बहुत आसान सी बात है भाई, तीनों वैल्यूज़ किसी का स्क्वायर होनी चाहिए, तीनों वैल्यूज किसी का स्क्वायर होनी चाहिए, तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करेंगे आंख बंद करके। बात समझ में आ गई? तो आप यहां देख सकते हैं b की पावर 4 b स्क्वायर का स्क्वायर है, और b स्क्वायर b का स्क्वायर है, और 1 की तो पावर हम खुद बना सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर भी 1 है, तो तीनों स्क्वायर है। तो वी आर गोइंग टू यूज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यस, तो सोल्यूशन में गए, फॉर्मूला मेंशन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास जो कंडीशन गिवन है बच्चों वो ये कंडीशन गिवन है, तो हम ये कंडीशन बनाएंगे। पहले आप देखेंगे a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर दरमियान में माइनस लगा होता तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करते। चलो भाई तोड़ो, b की पावर 4 को b स्क्वायर के स्क्वायर में तोड़ दिया, 1 किसका स्क्वायर है, 1 का। अब बच्चों मुझे ये जो b स्क्वायर मिला ये बेसिकली a है, और ये जो 1 मिला ये b है, तो a की जगह पर b स्क्वायर, b की जगह पर 1। ओपन करते हैं, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 1 ज़ा 2 और b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। अब हम जाएंगे सवाल के पास वापस। सवाल कहता है कि b की पावर 4 होना चाहिए, हमने कहा ठीक है भैया। सवाल ने कहा आखिर में 1 होना चाहिए, हमने कहा ठीक है भैया। उसने कहा दरमियान में 1 होना चाहिए, हमने कहा नहीं, ये तो मसला हो गया। हमारे पास क्या आ गया 2, तो हमने कितने बढ़ाए, हमने 1 बढ़ाया, तो हम 1 माइनस भी कर देंगे, और क्या 1 माइनस करेंगे, -1 बी स्क्वायर। भाई हमारे पास एक बी स्क्वायर था ना, हमने 2 बी स्क्वायर कर दिए, एक बी स्क्वायर बढ़ाया तो हमें उसको कम भी करना पड़ेगा। अब 1 हम नहीं लिखते तो छोड़ दो। अच्छा अब मुझे ये बताओ, ये जो मैंने इसको खोला था, ये चीज़ किसके बराबर थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों मैं इन तीनों को बंद कर दूंगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर के अंदर व्हाट इज a। ये मत बोलना, बच्चे कहते हैं सर b स्क्वायर a होगा, अरे नहीं, a ये रहा, b स्क्वायर जो है ना ये b की पावर 4 नहीं, b स्क्वायर a है, ये रहा। तो a प्लस b कौन था, 1, इसको बंद कर दिया, सही है। आगे बढ़े, माइनस b स्क्वायर है, तो बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, b का स्क्वायर बाहर खींच के बाहर निकाल दिया, ठीक है, बात तो एक ही ना। अब इस पूरी ब्रैकेट को अगर मैं a कह दूँ, आप उससे इख्तिलाफ करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों करेंगे भैया, और इसको मैं b कह देता हूँ। तो देखो फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आपको बार बार मिलेगा ही, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी मिलेगा, और अभी पीछे भी हमने इसका सवाल किया था अलग से, तो ये बार बार आने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे अगेन, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। a प्लस बी पहले लिख दो, a माइनस बी बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a माइनस बी, तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस 1, ये a लिखा, माइनस लगाया, और b की जगह पर क्या आ जाएगा b,
सही है। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा, सर पिछले क्वेश्चन में आपने करली ब्रैकेट का यूज़ किया था, ठीक है, बिल्कुल किया था, लेकिन क्यों किया था? क्योंकि हमारे पास जो दूसरी ब्रैकेट थी उसमें भी 2 वैल्यूज़ थी। तो जब आपके पास ऐसी कंडीशन होगी कि आपके पास जो b बन रहा है बच्चों ये 1 से ज़्यादा होगा, 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो फिर आपने वही मेथड यूज़ करना है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। हर चीज़ बता रहा हूँ बच्चों, साथ साथ, बिल्कुल गलती का चांस इंशाल्लाह नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज a प्लस बी। ए क्या था? ये पूरी ब्रैकेट a थी तो हमने इसको लिख लिया, ये a हो गया, प्लस लगाया, और b कौन है? b ही है, ठीक है। तो मैथ कहता है भाई बड़ी पावर पहले फिर छोटी, ठीक है, अरेंज कर लेते हैं। तो b स्क्वायर आ गया, फिर माइनस b आ गया, और फिर प्लस 1 आ गया, अरेंज कर दिया, ठीक है। इसमें भी अरेंज कर दिया, प्लस b और प्लस 1, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलो भाई, अब सोचो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी इतने चुनने चुनने से सवाल मिल रहे हैं और मज़े आ रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हो, तो और क्या चाहिए भैया, और क्या चाहिए, ठीक है। इससे इजी क्वेश्चन और मज़ीद नहीं हो सकता बच्चों, इससे ज़्यादा मज़ीद जो है वो हम आई थिंक इतनी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। 3 सवाल करने थे हमने लॉन्ग में फैक्टराइजेशन के अंदर, 2 हमने कर लिए। नाउ वी हैव आवर थर्ड क्वेश्चन। ओके जी, सो नाउ वी हैव आवर थर्ड पार्ट ऑफ फैक्टराइजेशन। हाँ भैया, क्या करना है देखकर पता लग जाना चाहिए, मुझे कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए। यस सर, वी आर गोइंग टू यूज़ द फार्मूला ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, सोल्यूशन में गए, ठीक है। a क्यूब माइनस b क्यूब कैसे पता चला? पहली और दो है, 2 में माइनस है और दोनों किसी का क्यूब है। अगर स्क्वायर होते तो पहला वाला सवाल बन जाता, सही है, ये फ़र्क है। तो x क्यूब को बच्चों मैंने तोड़ दिया, इसका क्यूब खींच के बाहर निकाल दिया। 8 की जगह मैंने लिखा 2 का क्यूब, बात तो एक ही है, और y का जो क्यूब है इसको भी मैंने खींच के बाहर कर दिया, तो ये y ऐसा बन गया। क्लियर है बात, ठीक है, इज इक्वल टू, चलो भाई इस x को a मान लो, 2y को b मान लो, बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब। फॉर्मूला मेंशन करेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। चलो भाई, सो a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब किसके बराबर? a माइनस b, a कौन है? x, माइनस b कौन है? 2y। आगे बढ़े, a स्क्वायर, a कौन है? x, तो x का स्क्वायर, प्लस ए बी का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, चलो ब्रैकेट लगा देते हैं, a की जगह पर x, b की जगह पर 2y, प्लस b स्क्वायर, b कौन है? 2y, तो 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2y ऐसे ही रहा, ये x स्क्वायर ऐसे ही रहा, ये मल्टीप्लाई हुए बच्चों, 2xy हो गया, सही है, प्लस 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया। पहला लॉन्ग क्वेश्चन, 3 फैक्टराइजेशन के सवाल करने थे, कर लिए भैया 3 सवाल। बोलो क्या मुश्किल थी? पहला लॉन्ग सवाल, अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव कंप्लीटेड, ठीक है। और अगर ये सवाल तीनों आपको आते थे, अरे भैया क्या ही बात है, मज़ा आएगा। अच्छा जी, ये सवाल अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सो दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, ठीक है, वहाँ से लिया गया है। तो आप पूरी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे, और गैस पेपर के अंदर भी मैंने इस एक्सरसाइज को मोस्ट इंपॉर्टेंट करार दिया हुआ है, देख रहे हो ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो अगर आप गैस पेपर को भी बहुत अच्छे से इंशाल्लाह प्रिपेयर करेंगे, सो इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू गेट वेरी 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 गुड मार्क्स। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। मैं पांचों इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज आई एम हेयर टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। मैं अभी 3 करवा के आगे भी बढ़ सकता था बच्चों, मैं आगे नहीं बढ़ रहा, मैं बाकी 2 भी करवा रहा हूँ ताकि तुम अपने आप को चेक कर सको। ये सर मुझे 5 आते थे, तो क्या ही बात है भैया, सर का खून बढ़ेगा, सर को खुशी होगी अगर आपके ऐसे कमेंट आएंगे, यस सर हमें सारे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। तो ये आपके लिए करवा रहा हूँ। अच्छा जी, अब 4 वैल्यूज़ हैं, कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी। तो आपके पास जब बच्चों 4 की कंडीशन आती है तो आप 2 में से कॉमन लिया करें, शुरू के 2 आखिर के 2, ठीक है। तो 9 और 18 में से 9 कॉमन आएगा, 9 के टेबल में 18 आता है। यहाँ एक a है, यहाँ 2, तो हमेशा छोटा वाला कॉमन आता है, ठीक है। यहाँ 2 भी हैं, यहाँ 1 भी, तो छोटा वाला कॉमन, ठीक है। तो 9 चला गया, 2 a थे, 1 चला गया तो 1 बचा, b 1 था चला गया, बात खत्म, प्लस 9 के टेबल में 18 कब आता है? 9 2 ज़ा 18, 1 a था बाहर चला गया, 2 b थे, 1 गया, 1 बच गया, ठीक है। थर्ड की साइन माइनस है तो माइनस कॉमन, 6 के टेबल पे 12 आता है तो 6 कॉमन। यहाँ ए है, यहाँ ए नहीं है, यहाँ सी है और यहाँ सी है, तो दोनों में से सी कॉमन, ठीक है। चलो 6 चला गया, सी चला गया, पीछे बचा ए, माइनस माइनस प्लस, 6 के टेबल में 12 कब आता है? 6 2 ज़ा 12,
सी बाहर चला गया, पीछे क्या बचा बी, दोनों ब्रैकेट एक जैसी, एक दफ़ा लिख देंगे a प्लस 2b, पीछे क्या बचा 9ab माइनस 6c। अरे भैया ऐसे लॉन्ग सवाल होंगे 2 स्टेप के तो मज़ा ही आ जाएगा, हैं ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बोलो हो गया सवाल सॉल्व, शुरू होते ही ख़त्म हो गया। तो ये तो कुछ ऐसा क्वेश्चन था, मज़ा आया, फील ले रहे हो, कॉन्फिडेंस। देखो मेरा मकसद है बच्चों यहाँ पर जस्ट टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए, कि तुम्हें अपने ऊपर भरोसा हो, अपने ऊपर थोड़ा सा यकीन पैदा करो कि सर आता है भैया, मुझे आता है, ठीक है, मुझे आता है। थोड़ा सा बस ये यकीन अपने अंदर जो है ना आपने पैदा करना है। ओके जी, सो वी आर हैविंग आवर लास्ट क्वेश्चन विच इज़ माई फेवरेट एंड यस, कैन यू गैस कौन सा क्वेश्चन हो सकता है भैया ये हैं? यस, यू आर गेसिंग इट राइट, ब्रेकिंग मिडिल टर्म। चलो भाई अच्छी बात है, ब्रेकिंग मिडिल टर्म भी आ गई भाई, आएगी, ये तुम्हारे साथ कब्र तक जाएगी, ठीक है। अगर तुम क्लास 9 में फौत हो गए, क्लास 9 तक चलेगी, और अरे नहीं 10 में भी आएगी, ठीक है, 10 में भी आएगी, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हाँ भैया, क्या पहली किसी का स्क्वायर है? नहीं है। क्या आखिरी किसी का स्क्वायर है? नहीं है, तो इसलिए ब्रेकिंग मिडिल, और 3 टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अगर अभी भी ब्रेकिंग मिडिल टर्म नहीं आती, जस्ट गो ऑन यूट्यूब, सर्च ब्रेकिंग मिडिल टर्म बाय द एजुकेशनल हब। 10,000 लोग उसको देख चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन गॉट द कॉन्सेप्ट, सो यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट द कॉन्सेप्ट। तो अगर अभी तक ब्रेकिंग मिडिल टर्म नहीं आती है, शर्माना नहीं है, परेशान नहीं होना है, बजाय इसके परेशान हो, जस्ट गो ऑन यूट्यूब, सर्च ब्रेकिंग मिडिल टर्म बाय द एजुकेशनल हब, वहाँ मैं समझा रहा हूँ आपको, और आपको समझ भी आ जाएगा। चले भाई सोल्यूशन के ऊपर आते हैं। सो ब्रेकिंग मिडिल टर्म का रूल क्या होता है भैया? पहले नंबर को आखिरी से, सबसे पहले कॉमन भी देख लिया करो, ठीक है। फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल होता है कॉमन, तो तीनों में से कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए फिर अगला स्टेप 10 6 60, 2 से जाते हैं 230, 215 हाँ भैया, 2 दूनी 4, 15 में 4 जमा करोगे 19 आ जाएगा। अब ये याद रखो माइनस का 19 चाहिए, 2 नंबर को ऐड करके माइनस का वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब दोनों के साथ माइनस लगेगा, ठीक है, ये ख्याल रखना है। तो -19 की जगह आ गया -4xy और -15xy। चलो भाई, अब इन दोनों में से कॉमन 4 और 10 के लिए 2 कॉमन आएगा, 2 में 4 और 10 दोनों आते हैं। यहाँ 1x, यहाँ 2x, तो 1x कॉमन, 2 5 10, ठीक है, और 2x से 1 बचा, -2 2 4, 1x था चला गया, खाली y बचा। तीसरी का साइन माइनस कॉमन, 6 और 15 में से 3 कॉमन आएगा, क्योंकि 3 दोनों के टेबल में आता है। यहाँ 1y, यहाँ 2y, तो 1y भी कॉमन आएगा। चलो भाई 3 5 15, y बाहर चला गया, पीछे बचा x, माइनस प्लस माइनस, 3 2 6, 2y थे, 1 चला गया, 1 बचा। क्या दोनों ब्रैकेट एक जैसी? यस, जब दोनों ब्रैकेट एक जैसी आ जाए इट्स मीन कि आप सही पटरी पर हैं। पीछे बचा 2x - 3। 5 के 5 फैक्टराइजेशन के सवाल हुए, मज़ा आया? फील ले रहे हो? फील लेते रहो, झूले लेते रहो, जब तक झूले खुले हुए हैं, जैसे ही थ्योरम आएगा झूले बंद होने वाले हैं। चलो भाई, खैर फैक्टराइजेशन, वी आर डन विद फैक्टराइजेशन। आपने देखा फैक्टराइजेशन की इंपॉर्टेंस और किस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो ब्रेकिंग मिडिल टर्म था, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है, इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पर माइनस इन्होंने दिया हुआ था, और यहाँ पर आप जो कॉमन ले रहे हैं, पहले वैसे तो कॉमन क्या होता है कि ऐसे नंबर होता है कि एक डायरेक्ट बाहर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर 10 और 4 आ रहा है, तो इनमें से ये दोनों आपस में एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो फिर आपने कुछ और कॉमन लेना था, जैसे कि 2, बड़े से बड़ा कॉमन लेना है, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा जी, 2 लॉन्ग करने थे, पहला कर लिया हमने। दूसरा जो है क्वेश्चन नंबर 13, वो है एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही बड़ी वीडियो है, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, उसके अंदर ग्राफ आपने बनाना है। मैंने आपको बताया था अगर थ्योरम से आपने बचना है उस एक्सरसाइज को घोल के पी जाओ, ठीक है। तो अब वो ऑब्वियसली मैं यहाँ नहीं करवाऊंगा, फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना एक्सरसाइज से लिया हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज है 7.3, और उसका पार्ट नंबर जो 3 है ना बच्चों, ये आया था आपके पास 2022 के अंदर, ठीक है। तो आप इस वीडियो को सर्च कर सकते हैं, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 5 बाय द एजुकेशनल हब। आपके पास वीडियो आ जाएगा, वहां से आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और फिर अगेन क्योंकि उसके अंदर ग्राफ बनाना होता है, तो ओवरहेड कैमरे के ऊपर वो वीडियो रिकॉर्ड होती है, तो वो यहाँ पर वैसे भी काम नहीं हो सकता। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 जो है बच्चों, वो आपके पास एक लॉन्ग थ्योरम था, जो कि पेज नंबर 183 के ऊपर मौजूद है, पेज नंबर 183, ठीक है। सो अब पिछले साल आ चुका है, तो इस साल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। नेक्स्ट इज
अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा अगला जो है ना चॉइस में था कि आप ये थ्योरम करें या फिर ये क्वेश्चन करें। तो आपने ये जो क्वेश्चन लिया गया है वो एक्सरसाइज 16.2 से लिया गया है। तो आपने बच्चों इन दोनों एक्सरसाइजेस को घोल कर पीना है, 16.1 और 16.2, 13.1 और 13.2। ये चारों एक्सरसाइज ना तुमने घोल कर पीनी है। इनमें से एक शॉर्ट में लगेगा, इनमें से एक लॉन्ग में आएगा। समझ में आ रही है बात? 16 चैप्टर अभी तक मैंने नहीं करवाया है तो इसलिए भी सॉल्व भी नहीं करवा रहा। करवाया होता तो मैं करवा देता, लेकिन अभी क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड नहीं की है तो उसकी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। चैप्टर नंबर 16 13.1 चैनल पर अपलोड हो चुकी है, कंप्लीट एक्सरसाइज आप जाके देख सकते हैं। 13.2 बहुत जल्द आने वाली है। तो बच्चों ये था आज का पेपर। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो पार्ट नंबर 2 होगी, जिसके अंदर हम बच्चों इसके MCQs डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम 2022 में आने वाले MCQs को डिस्कस करेंगे और आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि MCQs किस तरीके से आते हैं और आप फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही तो आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बच्चों अपनी राय का इजहार करना है, हमें ज़रूर बताना है। आई एम इल स्टिल, मेरी तबीयत अभी भी ख़राब है बच्चों, लेकिन बट फॉर यू आई एम ड्रेस अप एंड जस्ट रिकॉर्डेड दिस वीडियो कि आप लोगों की हेल्प हो सके। और दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर योर कॉन्फिडेंस। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पढ़ते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह।